बस आज तुम्हारी आंखें खुल जाए। यह संदेश पढ़ रही सभी पुण्य आत्माएं बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं आत्माओं में से एक हो, इसीलिए तुम तक यह संदेश पहुंच गया। मेरे प्रिय, आज तुम्हारी आंखें खुल जाए। तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो? तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक आई है। समय आ गया है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं किए हैं, तुम्हारे प्रार्थना के वो सारे शब्द मुझ तक आए हैं मेरे बच्चे। अब तनिक भी चिंता मत करो। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जब मुझे अपने हृदय से पुकारते हो, तब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारी ओर दौड़े चले आता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जब जब मुझसे सहायता मांगी, जो भी इच्छा जाहिर की है, वह इच्छा तुम्हारी अवश्य ही पूरी होगी। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुनता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो। जीवन की हर एक स्थिति में, परिस्थिति में यदि तुम खुश रहना सीख गए हो, तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत होगा। तब तुम्हें यह समझ जाना है, तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे अनमोल तोहफा तुम्हें मिल गया है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। मेरे प्रिय, यदि तुम अपनी मंजिल की खोज कर रहे हो और स्वयं को सत्य के लिए समर्पित कर दिया है, तो तुम्हें सबसे पहले एक कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, पहले यह देखो कि तुम्हारी चाह क्या है। अपनी चाह को अपने भीतर खोजो। जैसा कि तुम जानते हो, जहाँ चाह होती है वहीं तो राह होती है। चाह के लगन से राह अपने आप मिल जाती है। अच्छा, तो अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम दूसरों से मान सम्मान, इज्जत और खुशियाँ जब तुम यह सब दूसरों से चाहते हो, किंतु इन सब को पाने से पहले तुम्हें सर्वप्रथम स्वयं को प्यार, इज्जत और खुशियाँ देना पड़ेगा।
कुछ ऐसा करो जिससे तुम लोगों के सामने मिसाल बनो। तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर आना सफल हो जाए। मेरे बच्चे, तब तुम्हें एक दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त होती है। तुम मेरे संतान हो, तुम्हें यह बात भली भांति ज्ञात होगी। अपने लिए तो सब करते हैं, पर जो दूसरों के लिए कर पाते हैं, असल में वही एक सफल इंसान कहलाते हैं। और मैं जानता हूँ तुम मेरे उन्हीं संतानों में से एक हो, जो दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे प्रिय, तुमने सत्य के मार्ग को हमेशा ही चुना है। अब वह दिन दूर नहीं है जब कलयुग में दिव्य शक्तियां धरती पर अवतरित होंगे। कुछ दिव्य स्वरूप आएंगे जिनका जन्म ईश्वर की मर्जी से होगा, जो कलयुग में छुपे हुए नकारात्मकता को जड़ से समाप्त कर देंगे। मैं तो सदा यही चाहता हूँ कि तुम सत्य की राह को चुनो और उस पर चलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे दिख रही है, परंतु अब यह उदासी ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी एक इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, धैर्य और सब्र रखो। मुसीबतों के दिन गुजरने ही वाले हैं। जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, उनके चेहरे उतरने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाब के मार्ग पर थोड़ी चुनौतियां अवश्य ही आती है, परंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है, क्योंकि यह चुनौतियां कामयाबी लोगों के हिस्से में ही आती है। तुम हर एक कार्य को खूबसूरती से कर सकते हो। यह बात तुम नहीं, पर मैं अवश्य ही जानता हूँ। वह समय आने वाला है जहाँ केवल और केवल तुम चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 10 दरवाजे खुल रहे हैं। तुम तो वो स्वयं ब्रह्मांड का एक विस्तार हो। तुम्हें हर एक परिस्थितियों में डटकर रहना आता है। जब तुम मुझसे जुड़ जाते हो, तब मैं तुम्हें सही गलत पर तुम्हें संकेत देता हूँ। तुम्हें हर एक खतरों से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, अब ये उदासी अपने चेहरे से हटा लो। अब तुम्हें बस और बस मुस्कुराना है।
तुम अपने जीवन के एक नए चरण के बहुत ही करीब आ चुके हो। शायद यही कारण है कि तुम आज एक संदेश को पढ़ पा रहे हो। सभी चिंताओं को पीछे छोड़कर अब मुस्कुराओ।